श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीणाप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती च गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् श्रीमन्मथमनमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। आज हम गोसाई श्री विठ्ठल नाथ जी का चरित्र श्रवण करेंगे। गोसाई श्री विठ्ठल नाथ जी श्री पंडरीनाथ के अवतार हैं। आपका प्रादुर्भाव विक्रमाब्द 1572 में काशी के निकट चरणाद्रि जो चुनारगढ़ है यहाँ हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अड़ेल में प्रयाग के निकट आपका जन्मोत्सव मनाया और यथा समय आपके शुभ संस्कार किए गए। पिता श्री आचार्य महाप्रभु के निरीक्षण में आपने समस्त श्रुति शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया। तदुपरांत फिर गृहस्थाश्रम में आप प्रविष्ट हुए। आपकी श्री रुक्मिणी जी एवं श्री पद्मावती नाम की 2 पत्नियां श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आचार्य गद्दी का अधिकार प्राप्त हुआ, उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। परंतु अल्पकाल में उनके गोलोकवासी हो जाने के कारण उनके सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम जी की बाल्यावस्था होने के कारण श्री विठ्ठल नाथ जी ने ही समस्त कार्यभार संभाला। आपने भगवान की सेवा पूजा में स्वयं विशेष रुचि ली। फलस्वरूप सेवा पूजा का विशेष विस्तार हुआ। परंतु कई बार ऐसी लीलाएं किसी कारण से बन जाती है। इसी मध्य किसी बात को लेकर श्री विठ्ठल नाथ जी और अधिकारी श्री कृष्णदास जी इन दोनों में कुछ मन मुटाव सा हो गया। परिणाम ये हुआ, श्री कृष्णदास जी ने गौलोक वासी श्री गोपीनाथ जी की पत्नी को अपने पक्ष में करके उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी को गद्दी का अधिकार दिलाया। और विचित्र बात तो ये हुई, श्री विठ्ठल नाथ जी के लिए ठाकुर जी के दर्शन की ड्योढ़ी बंद करा दी। दर्शन करने का भी अधिकार नहीं रखा। श्री गोसाई जी को अधिकार छिन जाने का कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु इन्हें जो दर्शन से वंचित रखा गया इसका इनके मन में अपार क्लेश हुआ और ये खिन्न होकर पारसौली ग्राम में चले गए। वहीं से आप श्री श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा को साष्टांग प्रणाम करके दर्शन करके और अपने चित्त को संतोष प्रदान करते थे। मंदिर के झरोखे की ओर एकाग्र दृष्टि से देख लेते थे। अश्रुपूरित नेत्रों से ठाकुर को प्रणाम कर लेते। श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की रसोई की सेवा करते थे, इनका गोसाई जी में विशेष स्नेह था।
अतः अधिकारी श्री कृष्ण जी के मना करने के उपरांत भी ये नित्य प्रति सेवा में अवकाश मिलने के उपरांत श्री ठाकुर जी का बीड़ा प्रसाद लेकर के श्री विठल नाथ गोसाई जी का दर्शन अवश्य करने जाते। श्री गोसाई जी भी इनको श्री ठाकुर जी के लिए फूलों का एक हार तथा विनय का एक श्लोक अर्पण करते। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वह फूलों का हार श्री ठाकुर जी को धारण कराते और श्लोक ठाकुर जी के श्री चरणों में रख देते। श्री ठाकुर जी श्लोक पढ़ करके गदगद हो जाते। श्री रामदास जी के द्वारा श्री गोसाई जी के लिए सांत्वनात्मक संदेश भेजते। एक दिन श्री ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि मेघ तो समय पर ही बरसेगा, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, अर्थात कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए, फिर पूर्ववत सभी बात बन जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में श्री विठल नाथ जी ने लिख करके भेजा, यह सत्य है कि मेघ समय पर ही बरसता है, परंतु चातक अपनी रटन को कहाँ छोड़ सकता है, अर्थात मेरी रटन तो घटने वाली नहीं है। चातक रटनी घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। श्री विठल नाथ जी के प्रभाव से दिल्लीश्वर अकबर बादशाह एवं उनके कर्मचारी जन सब परिचित थे। अतः जब उन लोगों को श्री गोसाई जी के विरुद्ध श्री कृष्णदास जी के इस प्रकार चेष्टा ज्ञात हुई तो तत्काल उन्होंने कारागार में कृष्णदास जी को बंद कर दिया। परंतु धन्य गोसाई जी, जब आपको ये समाचार ज्ञात हुआ तो आपने विशेष दुख प्रकट किया और प्रतिज्ञा की, जब तक श्री कृष्णदास जी अधिकारी को कारागार से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। फलस्वरूप श्री कृष्णदास जी को तुरंत छोड़ दिया गया। श्री गोसाई जी के साधु व्यवहार से श्री कृष्णदास जी एवं शासक वर्ग विशेष प्रभावित हुए। श्री कृष्णदास जी पारसौली में आकर श्री गोसाई जी के चरणों में पड़ करके निज अपराध की क्षमा याचना करने लगे। भाव विभोर होकर अश्रुपूरित नेत्रों से आपने गुणगान किया। परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हाथ दे माथे। प्रार्थना की। फिर तो गोसाई श्री विठल नाथ जी को सेवा का अधिकार पूर्ववत प्राप्त हो गया। कहते हैं कि इसी महत अपराध के कारण श्री कृष्णदास अधिकारी के देहांत होने पर इनको प्रेत योनि प्राप्त हुई और फिर इनका उद्धार भी श्री विठल नाथ जी गोसाई जी की कृपा से हुआ। पर अकबर ने आकर के प्रार्थना की, आपको कष्ट तो नहीं हुआ ना? बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अकबर बहुत मानते थे गोसाई विठल नाथ जी को। उसका कारण ये था, एक बार अकबर अपनी बेगमों के सहित मथुरा आया हुआ था और उनकी हिंदू बेगम संभवतः शायद जोधाबाई के लिए ही माना जाता है, पूर्ण रूप से तो प्रमाण नहीं मिलता। वो नौका पर बैठकर श्री यमुना जी एवं मथुरा जी की शोभा निरीक्षण कर रहे थे। धीरे धीरे चलते चलते नाव श्री गोकुल पहुंच गई। संयोग से उस समय गोसाई श्री विठल नाथ जी यमुना में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। आपके अपूर्व तेज को देख करके बेगम आकृष्ट हुई और नाव को वहीं पर रुकवा करके सेवकों से आपका परिचय प्राप्त करके आपके समीप में आई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जब श्री गोसाई जी ने बेगम के आगमन का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आप कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पति बादशाह हमारे वश में हो जाएं और सदा हमारे वश में ही रहें। आपने एक दोहा लिखकर उनकी भुजा में बांध दिया
वो दुआ इस प्रकार था, यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनी कोय, पति कहे सो कीजिए वह आप ही वश होए। अब ये बात आपस में सेवकों ने की और सेवकों की कानाफूसी से बात बादशाह तक पहुंच गई। उसके मन में इस बात का विशेष दुख हुआ कि हमारी बेगम गुसाई जी से पता नहीं क्या उल्टा सीधा कुछ पढ़ा करके लेके आई है, जादू टोना करके। फरत बादशाह ने बलपूर्वक बेगम के हाथ में बंधे उस यंत्र को तोड़ लिया और उसे खोलकर पढ़ा और इसका अर्थ लगाया तो आनंदित हो गए अकबर। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल ही करो जन कोय, यंत्र मंत्र और तंत्र को गलती से भी ना करो। यदि पति को वश में करना है तो पति जो कहे उस कार्य को कर दो। अब तो अकबर बहुत प्रसन्न हो गए। बादशाह इस शास्त्र सम्मत उपदेश को पढ़ करके विशेष इनसे प्रभावित हुआ और इसके बाद श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी के दर्शन करने के लिए महाराज इन्हें गोकुल तथा श्री गोवर्धन में बहुत सी भूमि आकर के इसने प्रदान भी की। दर्शन के उपरांत गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की भांति बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन एवं उत्तम उत्तम नैवेद्य संपूर्ण भाव से महाराज और समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में तल्लीन रहते थे। आप अपने हाथ से श्री ठाकुर जी का वस्त्र भूषणों से श्रृंगार करते एवं शयन के लिए शैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा बढ़ी वही शोभा दाक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठलनाथ जी के समय में श्री गोकुल एवं उनके भवन की हो गई। जिस प्रकार से द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देख करके देवराज श्री इंद्र जी मोहित हो गए थे, उसी प्रकार वैभव श्री विट्ठलनाथ जी के समय में श्री गोकुल में हो गया था। इसका सारांश ये निकल के आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के भगवत भजन के बल से कलयुग में भी इन्होंने द्वापर युग जैसा महाराज स्थिति को उत्पन्न कर दिया, द्वापर युग बना दिया कलयुग को। ऐसे गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी और ठाकुर में अद्वितीय प्रेम। ठाकुर ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं इनके संग की जिनका केवल श्रवण करके आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा माना जाता है श्री ठाकुर जी का भी इनके प्रति वैसा भाव रहा। ठाकुर भी बड़ी बाल विनोद की लीला गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के संग करते थे और प्रत्यक्ष लीलाओं का दर्शन होता था, जिसे देख करके समस्त वैष्णव जन आनंदित हो जाते। कितना सुंदर वात्सल्य आदि का जो सुंदर भाव है वो गोसाई जी के इस परम पावन चरित्र में दर्शन किया जाता है। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर को बहुत लाड़ लड़ाया। श्री विट्ठलनाथ जी का ठाकुर के प्रति वैसा ही भाव था तो ठाकुर जी वैसा ही इनके संग में बाल विनोद करते। एक बार ये श्री ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे। श्री ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पीकर दूध का कटोरा अपने मुख से हटा लिया। आपने पूछा, आप पीते क्यों नहीं है? श्री ठाकुर जी ने कहा, दूध में मिश्री इतनी ज्यादा है, मुंह पे पियो ना जा रहे हो, मुझसे नहीं पिया जा रहा। तब विशेष मनोहार करके श्री गोसाई जी ने जैसे तैसे करके थोड़ा दूध पिलाया। दूसरी बार
के भोग में आपने दूध में अल्प मिश्री, बहुत थोड़ी मिश्री डाली, परंतु अब की बार ठाकुर जी ने ना फिर एक घूंट पी करके मुख से वो कटोरा हटा दिया। फिर गोसाई जी ने प्रश्न किया, अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको दूध का कटोरा हटाना पड़ गया? तो ठाकुर जी बोले, बात यह है, ये दूध ना अब बिल्कुल मुंह को फीको लग रहे हो, इसको सीठा कहते हैं। हाँ, दूध एकदम सीठा लग रहे हो, फीका लग रहे हो, अब मैं यार कैसे पीऊं? फिर गोसाई जी ने प्रार्थना की, अच्छा थोड़ा सा तो पी लो। और पुनः जब भोग का अवसर आया तो श्री गोसाई जी ने क्या किया, दूध और मिश्री अलग अलग रख करके भोग लगाया। ठाकुर जी ने देख के पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने? तो गोसाई जी बोले, जब मेरे द्वारा मिलाई गई मिश्री का आपको दूध अच्छा नहीं लगता तो आप एक काम करो, आप स्वयं मिलाकर के मिश्री और दूध पी लीजिए। ठाकुर जी तुरंत बोले, मोए तो मिश्री मिलानो आवे ही ना है, मतलब मुझे तो मिश्री मिलाना आता ही नहीं है, मैं कैसे मिलाऊंगा, आप ही मिला करके पिलाओ। तब गोसाई जी ने झुंझला करके कहा, जब तुम दूध में मिश्री मिलाना जानते नहीं हो तो इतनी बातें क्यों करते हो, जैसा दूं वैसा ही चुपचाप पी लिया करो। श्री ठाकुर जी संकुचित होकर के श्री गोसाई जी के वक्षस्थल से चिपक गए। जैसा यशोदा मैया नंद बाबा के संग भाव करते थे, वही सब लीला गोसाई जी के संग ठाकुर जी करने लगे। ऐसे एक दिन शयन के समय श्री ठाकुर जी मचल गए। कभी तो कहते हैं शैया ठीक नहीं है, कभी कहते हैं बिछौना ठीक नहीं है, कभी कहते हैं ये बिछाओ, कभी कहते हैं वह मत बिछाओ, कभी कहते हैं ऐसे बिछाओ, कभी कहते हैं ऐसे बिछाओ। अब गोसाई जी ने न जाने कितनी शैयाएं और कितने बिछौने बदल दिए, परंतु श्री गोसाई जी के विशेष परिश्रम करने के पश्चात श्री ठाकुर जी शयन करने के लिए तैयार तो हुए, परंतु गोसाई जी का हाथ पकड़ करके बोले कि आप भी ना इसी शैया पर सो जाओ। श्री गोसाई जी ने कहा, ऐसा क्यों? श्री ठाकुर जी ने कहा, मैं आपकी गोदी में शयन करता हूं ना तो मुझे बड़ी सुंदर निद्रा आती है, बड़ी सुंदर नींद आती है और मैं सुख पूर्वक शयन कर लेता हूं। और जब मैं अकेलेपन में ना, सच्ची बात बताऊं, मुझे नींद ही नहीं आती। वस्तुतः श्री बालकृष्ण भगवान श्री नंद और यशोदा मैया की गोदी में ही शयन करते थे। जनन्योपहृतं प्राश्य स्वादन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजये। श्री कृष्ण श्री बलराम जी इन दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अति लाड प्यार से दुलार करके श्री यशोदा जी और श्री रोहिणी जी ने इन्हें सुंदर शैया पर लिटाया। इन माताओं की गोद में भगवान श्री श्याम सुंदर एवं बलराम जी अति प्रेम पूर्वक शयन करते हैं। ऐसा भाव वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में भी। एक दिन श्री ठाकुर जी अपने मंदिर में विराजमान और एक बंदर को देख करके ठाकुर जी भय से भयभीत होने लगे। एक बंदर का छोटा सा बच्चा बार बार ठाकुर जी को ऐसे घुरकी दे, डराए, और श्री ठाकुर जी डर के आकर के श्री गोसाई जी की गोद में छिप गए। श्री गोसाई जी ने देखा बात क्या है, देखा तो छोटा सा बंदर का बच्चा बार बार इनको डरा रहा था। श्री गोसाई जी ने अपनी छड़ी से इस बंदर को तो भगा दिया,
और श्री गोसाई जी के मन में बड़ी शंका हुई, एक छोटे से बंदर के बच्चे को देख करके इतने भय से भयभीत क्यों हो रहे हैं? और यदि इतने छोटे से बंदर के भय से भयभीत हो रहे हैं तो भला त्रेता युग में इन्होंने पर्वताकार वानर भालुओं को साथ में लेकर महाभयानक रावण आदि राक्षसों से संग्राम कैसे किया होगा? श्री गोसाई जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और स्वप्न में ठाकुर जी ने कह भी दिया, देखो गोसाई जी, आप या तो मुझ में माधुर्य में वात्सल्य प्रेम ही कीजिए या ऐश्वर्य का भाव ही रखिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, क्योंकि आप इधर तो मुझको बालक मानते हैं, उधर आप मुझ में ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। या तो आप मुझे माधुर्य में वात्सल्य प्रेम वाला भाव रख करके, बाल भाव रख करके ही मेरी उपासना करो, और ऐश्वर्य का भाव यदि आप रखना चाहते हैं तो ऐश्वर्य में तो कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान समार्तु महत् प्रवृत्त, मैं तो काल को हूं, काल हूं। और माधुर्य भाव की यदि बात है ना, तो माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में मैं तो बंदर के बच्चा ते डर जाऊंगा। श्री गोसाई जी की निद्रा भंग हो गई, जागृत अवस्था में हो गए और श्री ठाकुर जी के द्वारा स्वप्न में उद्बोधन प्राप्त करके उनकी कृपा का विचार करके गदगद हो गए। और श्री गोसाई जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे आप में कोई ऐश्वर्य भाव का दर्शन नहीं करना है, मैं तो आप में बाल भाव वाले ही भाव रखना चाहता हूँ, मैं बाल भाव की उपासना चाहता हूँ, मेरे तो आप बालक ही बन करके रहें। ऐसे श्री गोसाई जी। और ऐसा भी माना जाता है, श्री गोसाई जी के वात्सल्य भाव को श्री ठाकुर जी ने तो स्वीकार किया ही, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने भी आपके इस भाव को अंगीकार किया। ऐसा वर्णन आया, एक चूड़ी पहनाने वाली मार्ग से जा रही थी, श्री गोसाई जी ने उससे कहा, घर में जाकर सभी बहुओं को ना चूड़ी पहना दो और पैसा आके हमसे ले लेना। श्री गोसाई जी के 7 पुत्र थे और 7 विवाहित थे, अतः बहुएं भी 7 थी। लेकिन गोसाई जी ने यह नहीं कहा 7 बहुओं को, लेकिन ये कहा सभी बहुओं को चूड़ी पहनाना। पर राधा रानी की कृपा देखिए, जब 7 बहुएं चूड़ी पहनने के लिए मुख ढक करके आईं, उन्हीं के बाद में श्री राधा रानी भी आ गईं और मुख पर घूंघट लगा करके श्री राधा रानी चूड़ी वाले के समक्ष विराजमान हो गईं। चूड़ी वाली ने वो हाथ पकड़ा, आनंद आ गया उसको। अब श्री जी तो इस भाव से आई कि गोसाई जी ने कहा सभी बहुओं को चूड़ी पहनाना, और श्री गोसाई जी का ठाकुर जी में जो भाव है ना, वो बाल भाव है। इस नाते से मुझे भी तो चूड़ी पहननी होगी, और श्री गोसाई जी का वात्सल्य भाव रखने के लिए मैं अवश्य चूड़ी पहनूंगी, क्योंकि मैं भी तो पुत्र वधू ही हूं ना। यदि केवल 7 का नाम लिया होता तो श्री जी चूड़ी पहनने शायद नहीं आती। सब बहुएं घूंघट करके आई, चूड़ी पहन करके चली गई। महाराज जब श्री जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो मनहारिन श्री जी के श्री कर कमलों को देखते ही शिथिल हो गई।
उसके हाथ से चूड़ियां छूट छूट करके गिरने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, इतने सुंदर सुकोमल हाथ, इनमें मैं किस प्रकार से चूड़ी पहनाऊं। बहुत देर तक श्री जी का हाथ अपने हाथ में लिए चकित एवं विचलित सी बनी रही। फिर बड़ी कठिनता से जैसे तैसे करके चूड़ी पहना दी। आनंद विभोर होकर के आज चूड़ी पहना के मनिहारिन निकली। फिर याद आया, अरे मुझे तो पैसे भी लेने हैं। श्री गोसाई जी के समीप पहुंच गए और श्री गोसाई जी तो 7 बहुओं के चूड़ी के पहनने के पैसे उसको देकर के कहा, लो अपने पैसे। अब वो तो 8 के पैसे मांगने लगी। श्री गोसाई जी की समझ में ये नहीं आया, पुत्र वधू है तो 7 ही हैं, फिर इसने 8वीं किस वधू को चूड़ी पहना दी। ऐसा ज्ञात होता है ये पैसा लेने के लिए झूठ बोल रही है। परंतु मनिहारिन ने 100 सौगंध खा के कहा, मैंने 8 वधुओं को चूड़ियां पहनाई हैं, यदि मेरी बात असत्य निकले ना तो मैं एक भी पैसा नहीं लूंगी। श्री गोसाई जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है। उसको पैसे तो दे दिए, पर मन में विचार करने लगे, लोग क्यों असत्य बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं। और इस झूठ से गोसाई जी के मन को थोड़ा कष्ट हुआ। परंतु रात्रि में जैसे ही सोए तो श्री जी ने गोसाई जी से स्वप्न में आके कहा, उस चूड़ी वाली ने मुझको भी चूड़ियां पहनाई हैं, क्या आप मुझे अपनी पुत्रवधू स्वीकार नहीं करते? और यदि आप अपनी पुत्रवधू स्वीकारते हैं तो 8 के पैसे देने में आप दुख क्यों मानते हैं? आपने तो कहा था कि सब वधुओं को चूड़ी पहना दो। आपने सब वधुओं को कहा तो मैंने भी पहनने का साहस कर लिया। क्या मैं आपकी बहू नहीं हूं? बस गोसाई जी जागृत हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से श्री राधा रानी को मनी मन प्रणाम कर दिया, ठाकुर को प्रणाम कर दिया। श्री गोसाई जी भाव विभोर हो परमानंद सिंधु में निमग्न हो गए। ऐसा श्री गोसाई जी का उत्तम भाव, वात्सल्य भाव को किस प्रकार उन्होंने ठाकुर के संग निभाया है, अद्वितीय प्रसंग। श्री गोसाई जी स्वयं बड़े कुशल पद रचनाकार एवं गायक। आपने श्री ठाकुर जी का अष्टयाम राग पद कीर्तन सेवा के लिए 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त कर रखे थे। उनका चरित्र आप लोग पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुम्मन दास जी एवं श्री कृष्णदास जी, ये 4 कीर्तनिया तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्दास दास जी, श्री छीत स्वामी जी एवं श्री नंददास जी, ये 4 कीर्तनिया श्री विठलनाथ गोसाई जी के कृपा पात्र। ये जन नित्य नवीन नवीन पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की राग की सेवा करते थे। इसी प्रकार नृत्य प्रति के लिए नवीन नवीन उत्तमोत्तम भोग की सुंदर विशेष व्यवस्था भी ठाकुर की जाती थी। ये नहीं कि एक दिन बना करके रख दिया और 6 महीने तक भोग लगता रहे। कितनी सावधानी गोसाई श्री विठलनाथ जी रखते थे भोग में। एक बार की बात है, श्री विठलनाथ जी ने श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। उस समय आपको भगवान के भोग के शाक में कोई तृण दिखाई दे गया, कोई तिनका दिखाई दे गया। बड़ा मानसिक क्लेश हुआ उनको।
और विचार करने लगे, हमारे रहते ही परिचायक जन जब इतनी असावधानी करते हैं तो हमारी अनुपस्थिति में ये क्या करते होंगे? ठाकुर जी को कैसा भी भोग लगा देते होंगे। विचार ही नहीं करते, देखते ही नहीं हैं। बस ये तो खिन्न होकर सभी स्थानीय लोगों को आमंत्रित करके और इन्होंने कह दिया, अब आप लोग श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं मंदिर का कार्य संभाल लीजिए, मैं तो अब संन्यास ले लूंगा। हमसे सेवा में असावधानी नहीं देखी जाती। आपके इतना कहते लोग दुखी हो गए, मानो जैसे मूर्छा आ गई हो। सभी ने बहुत अन्य विनय की, प्रार्थना की, अपराध के लिए क्षमा याचना की और कहा भविष्य में कभी ऐसी त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। इसके लिए शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की, परंतु आप अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। अब आप श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने के लिए गए। श्री ठाकुर जी ने अत्यंत उदास होकर के कहा, गोसाई जी आप एक काम करो, आप मेरे लिए भी काशाय यानी गेरुआ वस्त्र मंगवा दो। आपने श्री ठाकुर जी से कहा, जय जय, आपके लिए तो एक से एक बढ़िया सुंदर पोशाक रखी है, फिर आप काशाय वस्त्र गेरुआ वस्त्र धारण करने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? श्री ठाकुर जी ने कहा, जब आप संन्यास लेंगे तो मैं भी संन्यास लूंगा, मैं आपको छोड़ के यहां नहीं रह सकूं। श्री विठल नाथ जी ने कहा, जय जय, मुझे आपकी सेवा में त्रुटि अपराध बिल्कुल भी सहन नहीं होता, अतः मैं इस दुख के कारण से संन्यास ले रहा हूं। श्री ठाकुर जी ने कहा, जब मैं दुख ना मान रहे हो तो आप दुख क्यों मान रहे हो? अरे भली शाक में एक तिनका आए गए आ जान दो, मैं तो आपसे सदा ही प्रसन्न हूं और सदा ही प्रसन्न रहूंगा। और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया गोसाई जी का। श्री ठाकुर जी और गोसाई जी एक दूसरे के हृदय से लग गए। ठाकुर जी ने कहा, अब आप अपने जाने को विचार त्याग दो। श्री गोसाई जी ने तब अपना विचार छोड़ा। श्री गोसाई जी कभी पंडा पुजारियों के ऊपर भगवान की सेवा नहीं छोड़ते, स्वयं समस्त सेवाएं बड़ी तत्परता के साथ करते। और आप देखिए, आपकी सेवा में ऐसी लगन थी, आप विराजते तो थे गोकुल में, रहना तो गोकुल में होता, परंतु नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने के हेतु घोड़े पे चढ़ करके श्री यतिपुरा यानी श्री गोवर्धन आते थे। और किसी कारणवश यदि आने में कुछ विलंब हुआ तो अन्य सेवाएं चाहे कोई दूसरा पुजारी कर ले, परंतु श्री ठाकुर जी की आरती तो स्वयं ही आकर के करते। श्री वल्लभ कुल में यह नियम आज भी अक्षुण्ण चला आ रहा है। श्री ठाकुर जी की आरती सेवा श्री गोसाई स्वरूप ही करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, उसका व्यापक प्रचार प्रसार श्री विठलनाथ गोसाई जी के द्वारा ही हुआ। आपने वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत से ग्रंथों की रचना की एवं वैष्णवों को अपने साथ में लेकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया तथा भक्ति जगत में साहित्य संगीत का प्रचार करने के लिए आपने 8 महाकवियों का एक मंडल स्थापित किया, जिसे अष्टछाप कहते हैं। उनमें 4 शिष्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के, सूरदास जी, कुम्मन दास, परमानंद दास, श्री कृष्णदास, और 4 शिष्य श्री नंददास जी, श्री चतुर्दास जी, श्री गोविंद दास और श्री छीत स्वामी। ये गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य। आपके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था तक श्री भगवत आदेश माना जाता था और ऐसा मानते भी है प्राय ब्रज में भी। इस प्रकार भगवान ने आपको अपने पुत्र के रूप में भी दिव्य वात्सल सुख प्रदान कराया।
महाप्रयाण का समय सन्निकट समझकर अपने 7 पुत्रों को सेवा करने हेतु एक एक श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह आपने प्रदान कर दिया एवं चल अचल संपत्ति का बंटवारा भी कर दिया तथा सभी को यथा योग्य सेवा भी सौंप दी। फिर आपने समस्त वैष्णवों को आमंत्रित किया। अंतिम बार पुष्टि मार्ग का सार सिद्धांत समझाया और इसका प्रचार प्रसार का आदेश देकर स्वयं श्री गोवर्धन जी की गुहा द्वार पे आए। आपके पीछे पीछे सभी सुपुत्र जन एवं परिकर वृंद थे। आपने निज कंठ की माला अपने चतुर्थ सुपुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में पहनाई और स्वयं श्री गोवर्धन की गुफा में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश कर गए। प्रवेश करते समय ज्येष्ठ सुपुत्र श्री गिरधर जी ने आपका उत्तरीय खींच लिया। तब अंदर से आवाज आई, इसी उत्तरीय के द्वारा ही उत्तर क्रिया का संपन्न करना। इस प्रकार आपने संवत 1642 में यह लीला संवरण की। श्री गोसाई विठलनाथ जी की वाणी, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर् तदस्ति ममान्वपि ताम कृपा कुरु राधेश यया तद दैन्यमाप्नुयाम। हे राधापति, जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वह तो मुझ में अणु मात्र भी नहीं है। अतः अब तो आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे वह दैन्य प्राप्त हो सके, वो दैन्य प्राप्त हो जाए। सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वे। हे गोकुल के स्वामी, मैं सर्वथा सर्व साधनहीन हूँ, परंतु आप सर्व सामर्थ्यवान हो, अतः मैं किसी भी स्थिति में आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूँ। यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम मारणे धारणे वापि दीनानां नः प्रभुर्गतिः। हे प्रभु, आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो अथवा असंतुष्ट हो, मेरे लिए तो एकमात्र आप ही अवलंब हैं। हम दीनों को मारने वाले अथवा हमारा भार स्वयं वहन करने वाले तथा पोषण एवं अंगीकार करने वाले एकमात्र आप ही तो हमारे सहाई हैं। इतना सुंदर भाव ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी। राग भोग नित विविध रहत परचर्या तत्पर सज्जा भूषण वसन रचित रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे प्रगट विभो जहाँ घोष देख सुरपति मन मोहे। वल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो विठ्ठल नाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाई के
सुख लियो। विठ्ठल नाथ ब्रजराज ज्यों, लाड लड़ाई के सुख लियो। ऐसे ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय वात्सल्य रस की मूर्ति गोसाई श्री विठ्ठल नाथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण।